हेलो दोस्त, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ए स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग एस.के. झा सर की जो न्यू एडिशन बुक आई है साइंस की, उसका हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस बुक से हमें रेलवे का सभी एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेस्ट, जेई जैसे सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक एवं बीमा के यानी यूनिट एंड डायमेंशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर 6 मीटर के बराबर होते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होती है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होती है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए आरआरबी एएलपी टेच 20/8/2018 में पूछी गई तीसरा शिफ्ट में आवेश की मात्रा क्या होती है? कूलाम। विस्थापन की एसआई मात्रा क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे मीटर होती है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान होती है? तो कार्य एवं ऊर्जा की मात्रक समान होती है। कार्य एवं ऊर्जा की मात्रक क्या होती है? तो जूल होती है, इसलिए दोनों का मात्रक समान होती है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होती है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है? तो याद रखिएगा प्रतिबल की माप होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, याद रखिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पीयर, याद रखिएगा। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट। दबाव की एसआई मात्रक क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो गया न्यूटन और बटा क्षेत्रफल का हो गया वर्ग मीटर। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किस यूनिट में मापी जाती है? तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, खगोलीय दूरी। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक यानी बड़ा जी का मान, ये बड़ा जी को ही इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या होती है? तो ओम मीटर। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान होती है? तो बल और उत्क्षेप बल दोनों की एसआई मात्रक यूनिट समान होती है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है? तो त्वरण की एसआई मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन किसका है? तो वजन और बल की एसआई मात्रक न्यूटन है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक है? तो तापमान की एसआई मात्रक याद रखिएगा केल्विन है। तापमान की एसआई मात्रक केल्विन है। देखिएगा दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि नहीं है तो समय नहीं है सापेक्ष राशि।
एक एस्ट्रोमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो 1.01 गुने 10⁵ पास्कल, याद रखिएगा। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सही है। समुद्र मील नौशांचल में दूरी की इकाई मापी जाती है, लेकिन डॉप्सन से ऊष्मा की इकाई नहीं मापी जाती है। डॉप्सन से तो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो ये गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भार की एसआई मात्रक क्या है, तो भार की एसआई मात्रक न्यूटन होती है। जब आगे देखते हैं, संवेग की इकाई क्या होती है, तो संवेग की इकाई क्या होती है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है mv यानी मास kg मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है, तो अश्वशक्ति। बड़ा उद्योग में बड़ा शक्ति प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अश्वशक्ति के रूप में मापा जाता है, याद रखिएगा। इसे अश्वशक्ति के रूप में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा आप लोग। प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है, तो प्रदीप्ति का माप लक्स मीटर के उपयोग से किया जाता है, याद रखिएगा। लक्स मीटर के उपयोग से प्रदीप्ति का माप किया जाता है, लक्स मीटर के उपयोग से। 1 नैनोमीटर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो 98 केल्विन, यह याद रखिएगा। 273 केल्विन नहीं, याद रखिएगा। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो 98 केल्विन। देखिए RRBLP में पूछा गया क्वेश्चन। पारसेक इकाई है, तो पारसेक प्रकाश की चमक की नहीं है, चांद माह की नहीं है, तो यह दूरी की इकाई है पारसेक, याद रखिएगा। कोणीय विस्थापन की मात्रक क्या है, तो कोणीय विस्थापन रेडियन की मात्रक है, याद रखिएगा। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, तो 10⁻12 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो 1 जूल परिभाषित करते हैं, तो 1 जूल को 1 न्यूटन मीटर में परिभाषित करते हैं, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है पास्कल। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडेला है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें, जो सही है उसका चुना। तो त्वरण का मात्रक जूल नहीं होता है, मतलब इस मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो पहला का 3 हो जाएगा, तो जो कि केवल पहला ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई किलोवाट घंटे जूल प्रति सेकेंड है। अश्वशक्ति भी है, वाट भी है, लेकिन किलोवाट घंटा ये जो है ये ऊर्जा की मात्रक है, ना कि शक्ति की। किलोवाट घंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट भी है, कैलोरी भी है, जूल भी है। कैलोरी ऊर्जा की मात्रक है, जूल भी है, किलोवाट भी है, लेकिन वाट सेकंड नहीं है, ये याद रखिएगा। प्रेरित विभवांतर के एसआई
मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो वोल्ट प्रति मीटर, याद रखिएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक है, वोल्ट प्रति मीटर प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। आवर्धन का इकाई क्या है? तो आवर्धन का इकाई कोई इकाई नहीं होता। आवर्धन का इकाई जो होता है से कट जाता है दोनों मात्रक, तो आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। शक्ति, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। फोकस दूरी की SI मात्रक क्या होती है? तो फोकस दूरी की SI मात्रक मीटर होती है, याद रखिए। मीटर में मापा जाता है, ना कि सेंटीमीटर में। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ये याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है? तो SI मात्रक में कौन सा नहीं है? तो एम्पियर भी है, कैलोरी भी है, ओम भी है, लेकिन ये न्यूटन नहीं है, तो याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लंबाई का SI इकाई क्या है? तो लंबाई को किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित से कौन सा है? तो त्वरण को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। रेडियोधर्मिता की SI मात्रक क्या है? तो रेडियोधर्मिता को बेकुरल में मापते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में ऊर्जा को मापते हैं, याद रखिए। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा। न्यूटन के मापन की इकाई है, तो न्यूटन को उससे क्या मापते हैं? तो बल मापते हैं, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।